तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ। तो वो एलिमेंट जो 1 के साथ रिलेटेड है, तो 1 के साथ 1 है एंड 2 है। 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2। इसमें क्या आया 1 है। 2 के साथ क्या रिलेटेड है, एक तो 2 है और 1 है, तो 2,1 या 1,2। 3 के साथ क्या है, एक ही एलिमेंट है। तो इन पर्टिकुलर ये तो आप समझ ही गए होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, तो हर एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड होगा ही होगा। तो जैसे यहाँ पे 3 के साथ बेचारा केवल खुद ही रिलेटेड है और किसी को कोई मतलब नहीं है। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होता है, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल, सपोज ए आपका है 1 2 3, सेट बी आपका है एक्स वाई, ए क्रॉस बी क्या बनेगा 1x 1y 2x 2y एंड 3x 3y। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लोगे वो क्या होगा, रिलेशन। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आर ले लिया, आर में ए क्रॉस बी के ये 3 एलिमेंट ले लिए, तो आर आपका क्या हो गया 1,x 2,x एंड 3,x। आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये ए से बी में रिलेशन है। इस रिलेशन का एरो डायग्राम किस तरह से दिखेगा, लेफ्ट में ए, राइट में बी। ए में क्या था 1 2 3, राइट में क्या था एक्स वाई। तो रिलेशन में आपके 3 एलिमेंट है 1x 2x एंड 3x। इसका मतलब 1 से x की तरफ एक एरो होगा, 2 से x की तरफ एक एरो होगा एंड 3 से x की तरफ एक एरो होगा। ये इस रिलेशन का क्या है, एरो डायग्राम। और दूसरी काम की जो कॉन्सेप्ट थी यहाँ पे वो ये थी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी आपका होता है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके बनेंगे x, y सच दैट x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b। तो इस तरह की कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, x एलिमेंट को कितने डिफरेंट वे में ले सकते हैं na, और y को कितने तरीके से ले सकते हैं np। तो दोनों को बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो na इंटू np, ये ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला था आपका। और जब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम है हमें, तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। पावर सेट की कॉन्सेप्ट, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। और एवरी सबसेट इज ए रिलेशन, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस। तो ये जनरल डेफिनेशन है सेट ए से सेट बी में रिलेशन की। अगर ए और बी दोनों इक्वल है ना, बी इक्वल टू ए है, तो हम इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, बिल्कुल यही लैंग्वेज, या रिलेशन इन ए या रिलेशन ऑन ए। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसका मतलब ये क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसी का दूसरा नाम है रिलेशन इन ए एंड रिलेशन ऑन ए। इन तीनों का सेम मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा सेट है एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए कितना होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए मतलब रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए क्या होगा, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे, ए में 3 एलिमेंट है, तो Na इंटू Na 9, तो 2 पावर 9। इतने रिलेशन बनेंगे। ओरिजिनल सेट आपको बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन नंबर ऑफ रिलेशंस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो क्लास 12th में आपका केवल क्या है, रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, या रिलेशन इन ए या रिलेशन ऑन ए, केवल ये है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए या इन सेट ए या रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए। तो इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलते हैं, डेफिनेशन इज जब हर एलिमेंट आपका खुद के साथ रिलेटेड हो। आर इज रिफ्लेक्सिव इफ बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए।
हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड हो। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो आपका है उसका एरो डायग्राम किस तरह का दिखेगा? एक मुझे 1 2 3 1 2 3 रिफ्लेक्सिव किस तरह का दिखेगा? ये एरो आपको जरूर मिलेंगे। यू कुड हैव समथिंग मोर, लेकिन ये 3 एरो आपको जरूर मिलेंगे, है ना? तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिया 1,1 2,2 3,3 और मे बी कुछ और भी ले लिया एक्स्ट्रा 2,3 ले लिया। तो इस रिलेशन का एरो डायग्राम आपका क्या बनेगा? ये इसका एरो डायग्राम है। और इस एरो डायग्राम में कौन सा पार्ट? 1 से 1 में एरो एंड 2 से 2 में एरो एंड 3 से 3 में एरो। ये पार्ट आपका क्या बता रहा है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अगर कुछ भी मिसिंग होता, अगर आपको डायग्राम इस तरह का दिखता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, बिकॉज 3 इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो एरो डायग्राम देख के भी आप इमीडिएटली बता सकते हो कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन थी। दूसरा टाइप ऑफ रिलेशन है वो है सिमेट्रिक। किसी रिलेशन को सिमेट्रिक कब बोलते हैं? तो सिमेट्रिक का मतलब है अगर एक एलिमेंट एक्स वाई के साथ रिलेटेड है तो इसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए, मीन्स वाई एक्स के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है, इफ x, y belongs to R, then y, x belongs to R, या x, y belong to R implies y, x belong to R। अगर ये रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, ये आपकी सिमेट्रिक रिलेशन की रिक्वायरमेंट है। व्हेनेवर आपको दिखे x, y belong to R, y, x भी R में होना चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट मीट हो रही है तो हम बोलते हैं कि ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक है। तो मैं डेफिनेशन को भी केवल इतना ही रख रहा हूं, इफ दिस रिक्वायरमेंट इज मेट। एक एग्जांपल बना लेते हैं, ए पी 1 2 3 1 2 3। तो सपोज आपका रिलेशन आर है, इसमें 1,2 है ना? अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है, इसका मतलब 1 से 2 की तरफ एक एरो है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि 2 से 1 की तरफ भी एक एरो होना चाहिए, राइट? सो इफ 1 2 बिलोंग टू आर, 2,1 भी वहां पे होना चाहिए। इस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी हमेशा अगर मीट हो रही है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर 3 से 2 की तरफ एरो है और 2 से 3 की तरफ एरो नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर 3 से 2 की तरफ एरो आ गया तो 2 से 3 की तरफ भी एरो आपको दिखेगा। ओके, एक आध स्पेशल केस देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 3, एक भी एरो मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो ये कौन सा रिलेशन बना? एम्प्टी रिलेशन। इस दिस रिलेशन पीछे का भी चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है ना? ये आपका एम्प्टी रिलेशन है भाई। रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 से 1 की तरफ एरो नहीं जा रहा, 2 से 2 की तरफ नहीं जा रहा, 3 से 3 की तरफ नहीं जा रहा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन क्या ये सिमेट्रिक है? ये सिमेट्रिक है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट आपकी वायलेट नहीं हो रही है। आपको कोई भी ऐसा एरो नहीं दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल 1 से 2 की तरफ तो है लेकिन 2 से 1 की तरफ नहीं है, ऐसा कुछ भी वायलेट नहीं हो रहा है। तो ये रिक्वायरमेंट आपकी मीट हो रही है। तो एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक। आर इक्वल टू जैसे मैंने लिया 1,2 1,3 एंड 2 1, इतना ले लिया मैंने। तो इस रिलेशन का एरो डायग्राम क्या बनेगा? 1 से 2 की तरफ एरो है, 1 से 3 की तरफ एरो है एंड 2 से 1 की तरफ एरो है। इज दिस रिलेशन सिमेट्रिक? नो। क्यों? 1 से 2 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ दिख रहा है, 1 से 3 की तरफ है लेकिन 3 से 1 की तरफ एरो नहीं दिख रहा है, तो यहां पे फेल हो गया। 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, so this relation is not symmetric। ओके, अब तीसरा टाइप ऑफ रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिविटी की रिक्वायरमेंट ये है, अगर आपका रिलेशन इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या है रिक्वायरमेंट? a, b बिलोंग टू r एंड b, c बिलोंग टू r implies a, c बिलोंग टू r। या दूसरे नोटेशन में लिख लेते हैं a r b, इन दोनों का एक ही मतलब है। a, b बिलोंग टू r, ये दूसरा नोटेशन है a r b, है ना? इन दोनों का एक ही मतलब है, सेम मीनिंग। एंड b r c implies a r, इसका मतलब a b के साथ रिलेटेड है, b c के साथ रिलेटेड है। तो ट्रांजिटिविटी यहां से आपकी स्प्रेड हो रही है b से।
ए बी के साथ रिलेटेड था, बी सी के साथ रिलेटेड है, तो ट्रांसटिविटी की रिक्वायरमेंट क्या है, ए एंड सी भी रिलेटेड होने चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट मीट हो रही है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। और जब भी कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इसी ऑर्डर में याद रखना है। और ये इंग्लिश अल्फाबेट में MNOP QRST इंग्लिश अल्फाबेट में उसी ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, इसी ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। पहले रिफ्लेक्सिव दिखाओ, फिर सिमेट्रिक दिखाओ, उसके बाद ट्रांजिटिव दिखाओ। और अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो ये एक्सरसाइज 3.1 की प्रॉब्लम नंबर 15 है। इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। तो सेट आपका दिया है, ए से लिख लिया 1 2 3 4, और इस सेट पे रिलेशन दिया हुआ है आर। आर क्या है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। अब इसके बेस पे हमें ये चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, 4-5 ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं सारा, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है ये। तो एरो डायग्राम बना के करना है या ऐसे ही कर लें, एरो डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। तो इस रिलेशन का एरो डायग्राम आपको किस तरह से दिखेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, तो 1 से 2 की तरफ एरो, 2 2 2 से 2 की तरफ एरो है, 1 2 2 2 1 1 1 से 1 की तरफ एरो है, 4 4 4 से 4 की तरफ एरो है, 1 3 1 से 3 की तरफ एरो है आपका, 3 3 3 से 3 की तरफ एरो है आपका, एंड 3 2 3 से 2 की तरफ एरो है आपका। इस रिलेशन को हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, उसके बेस पे फिर हमें आंसर करना है कि विच वन इज ऑप्शन इज करेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, इज दिस रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, 1 से 1 की तरफ एरो जा रहा है, 2 से 2 की तरफ जा रहा है, 3 से 3 की तरफ भी एक एरो मिल रहा है, 4 से 4 की तरफ भी एक एरो मिल रहा है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, और सिमेट्रिक का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव वाले एरो आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि 1 से 1 की तरफ एरो है तो 1 से 1 की तरफ होना चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मीट हो रही है। तो आप वो देखो, 1 से एक एरो आपका 2 की तरफ जा रहा है, तो एक एरो 2 से 1 की तरफ जाना चाहिए, क्या जा रहा है 2 से 1 की तरफ कोई भी एरो नहीं, तो सिमेट्री आपकी यहीं पे फेल हो गई, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। आप क्या लिख दोगे, 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी चेक कर लें, तो ट्रांजिटिविटी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट ये होती है, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग टू आर। पहले पेयर का लास्ट एलिमेंट भी है और नेक्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट भी है ना, ये ट्रांजिटिविटी को कनेक्ट करता है। 1 2 के साथ रिलेटेड है, और 2 के साथ और क्या रिलेटेड है, 2 के साथ 2 है, तो 1 2 2 2 ये वहां पे है, तो 1 2 होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रांजिटिविटी चेक करने के टाइम पे रिफ्लेक्सिविटी जिनकी वजह से आ रही है, उन एलिमेंट्स को आप ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। 1 2 2 2 रिक्वायरमेंट क्या हुई, 1 2 मस्ट बी देयर, तो इट इज ऑलरेडी राइट, तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो, बाकी चेक कर लो। 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 1 2 के साथ तो ट्रांजिटिविटी हो गई मीट आपकी। फिर इसके बाद इनको चेक करने की जरूरत नहीं, 1 3, अब 3 से स्टार्ट होने वाला और आपको कोई दिख रहा है, ये नहीं है, इसको जरूरत नहीं है टेस्ट करने की, ये है, तो 1 3 इज देयर, 3 2 इज देयर, तो रिक्वायरमेंट इज 1 2 मस्ट बी देयर, तो इट इज देयर, तो यहाँ पे भी मीट हो गई। अगला एलिमेंट सारे चेक हो गए, अभी ये बचा हुआ है 3 2, 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई दिख रहा है इसको छोड़ के, नहीं, तो ट्रांजिटिविटी भी मीट हो रही है, तो ट्रांजिटिविटी यहाँ पे सेटिस्फाइड है, ठीक है। और इसके बेसिस पे आप बता सकते हो आर इज रिफ्लेक्सिव
एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें a इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है। देन नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 1 3, number of relations containing 1 2 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive। ये फिगर आउट करना है। ऐसे कितने रिलेशन हैं जो रिफ्लेक्सिव हों एंड सिमेट्रिक हों लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। बनाते हैं। तो पहला रिलेशन मैंने R1 बनाया। रिक्वायरमेंट क्या है? रिलेशन में 1 2 एंड 1 3 होने चाहिए, राइट। तो 1 2 एंड 1 3 इनको तो रखना ही पड़ेगा, इनका कुछ कर नहीं सकते। अब आगे फर्दर रिक्वायरमेंट क्या है? तो ये रिलेशन 1 2 एंड 1 3 को कंटेन कर रहा है। फर्दर रिक्वायरमेंट इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो आपकी रिक्वायरमेंट आ गई 1 1 यहाँ पे होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो अभी तक दो काम हमने कर दिए, 1 2 एंड 1 3 इज देयर एंड दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं अभी तक ये सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 2 है लेकिन 2 1 दिख रहा है नहीं, तो 1 2 रखा है, 2 1 भी हमें रखना पड़ेगा। अब आगे चेक करते हैं। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। 3 1 है, अभी तक तो नहीं है, तो ये भी हमें रखना पड़ेगा। आगे इनके लिए सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका रिवर्स ये खुद है। 2 1 का रिवर्स 1 2, वो तो यहीं से हो गया था। 1 2 का रिवर्स आपका 2 1 था। तो आई थिंक ये अब सिमेट्रिक भी हो गया। इट कंटेन्स 1 2 1 3, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक। और रिक्वायरमेंट क्या है? बट नॉट ट्रांजिटिव। तो अभी आपने चेक नहीं करी है ट्रांजिटिविटी इसकी है या नहीं है। और ट्रांजिटिविटी के लिए मैंने बताया था इन एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है जिनकी वजह से रिफ्लेक्सिविटी आती है, क्योंकि कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। बाकी के लिए चेक कर लो। 1 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? 1 2 2 2, इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? 1 2 2 2 का रिक्वायरमेंट ये है, 1 2 होना चाहिए सेम एलिमेंट। 1 2 2 से स्टार्ट होने वाला ये दिख रहा है, तो 1 2 इज देयर, 2 1 इज देयर, तो 1 1 होना चाहिए, इट इज। और कोई 2 से स्टार्ट होने वाला है? नहीं। तो इस एलिमेंट के लिए हम ट्रांजिटिविटी चेक कर चुके हैं। अब 1 3 के लिए चेक करते हैं। तो 1 3, ये इसका लास्ट एलिमेंट 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ये दिखा मुझे 1 3 3 1, तो 1 1 होना चाहिए, इट इज देयर। तो इसकी भी टेस्ट हो गई। इनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है ट्रांजिटिविटी के लिए। अब आगे चलते हैं 2 1। तो ये इस एलिमेंट का 2 1 का लास्ट एलिमेंट क्या है? 1। तो 1 से स्टार्ट होने वाला आपको क्या दिख रहा है? एक तो 1 2 दिख रहा है, तो 2 1 इज देयर, 1 2 इज देयर, 2 2 होना चाहिए, है। आगे चलते हैं। 2 1 इज देयर, 1 3 इज देयर, तो 2 3 होना चाहिए। इज 2 3 देयर? 2 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है। एक हमने रिलेशन ऐसा निकाल लिया है ना। तो ये मैं लिख देता हूं, 2 1 बिलोंग्स टू R, 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 2 3 does not belong to R, so R is not transitive। तो एक तो हमने निकाल लिया है। ये कैसा है? 1 2 है, 1 3 है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, एंड ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, अब लेट्स ट्राई दूसरा। R2 में भी ये सारे एलिमेंट तो होने ही चाहिए क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। 1 2 होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और वो उसके बाद ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये तो एक था ही, और प्लस दिस इज आवर बेस रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बनाने के लिए, एंड कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। तो ये सारे एलिमेंट तो आपको लिख ही देने हैं। 1 2 1 3 1 1 2 2 3 3 2 1 3 1। तो कितने एलिमेंट हो चुके हैं अभी? 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हो चुके हैं।
मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? ए क्रॉस ए का सबसेट होता है तो मैक्सिमम 9 एलिमेंट हो सकते हैं। तो कौन से 2 एलिमेंट बचे हुए हैं? एक तो आई गेस 2,3 बचा हुआ है और एक 3,2 बचा हुआ है। लेट्स ट्राई टू ऐड एनी वन ऑफ देम। सपोज 2,3 मैंने ऐड किया है ना। अब 2,3 ऐड करने के बाद लेट अस चेक कि हमारी ये रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो 1 2 1 3 इज देयर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री हो सकता है हिल गई हो क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड किया है। तो 2,3 इज देयर, रिक्वायरमेंट क्या है? 3,2 भी होना चाहिए, अभी है नहीं है तो 3,2 भी आपको डालना पड़ेगा। और ऐसा करते ही एक्चुअली ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए हो गया, राइट। तो अब ये पूरा का पूरा ए क्रॉस ए है तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। ए क्रॉस ए इज इक्विवेलेंट रिलेशन। क्यों? ए क्रॉस ए तो यूनिवर्स की तरह है, नथिंग इज आउटसाइड ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में तो सब कुछ है। बिकॉज ये पूरा का पूरा आपका ए क्रॉस ए हो गया तो फिर डेफिनेटली भी इक्विवेलेंस भी हो जाएगा। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा यूनिवर्स ही है तो इक्विवेलेंस अपने आप हो जाएगा। तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा है। अब हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि भाई 2 3 ऐड करने में तो प्रॉब्लम हो गई थी, लेट्स ट्राई 3,2। बट कहानी वही है, सिमेट्रिक बनाने के लिए 2,3 डालना पड़ेगा। तो एक ही एक्चुअल में आपको रिलेशन मिला है था और तो कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं, यही 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट बचे हुए थे, उनको रख के देखा लेकिन we did not succeed. So you have only one relation which contains these 2 elements, is reflexive, symmetric but not trust. ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, तो इतना ही रखते हैं रिलेशन का। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एन एलिमेंट। तो इक्विवेलेंट क्लास का मतलब पहले तो आपको क्या पता होगा, एक इक्विवेलेंट रिलेशन दिया होगा किसी सेट पे, फिर उस सेट का आप एलिमेंट लोगे, उस एलिमेंट की इक्विवेलेंट क्लास निकालोगे। तो लेट आर बी एन इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन सेट ए। तो जब आपके पास सेट ए पे कोई इक्विवेलेंट रिलेशन दिया हुआ है, देन फॉर एक्स बिलोंग टू ए द इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एक्स डिनोटेड बाय ये सिंबल है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। इसका नोटेशन ये है, डिनोटेड बाय इज गिवन बाय, ये डेफिनेशन है। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ एक्स क्या है? वो सारे एलिमेंट जो एक्स के साथ रिलेटेड है, ये डेफिनेशन है। ये क्या है? वो सारे एलिमेंट जो एक्स के साथ रिलेटेड है। चाहो तो ऐसे लिख लो, एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर लिख लो, है ना। इन सबका एक ही मतलब है, वाई आर एक्स लिख लो या एक्स आर वाई लिख लो, उसका भी मतलब एक ही है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इक्विवेलेंट रिलेशन दिया हुआ है। तो एक्स अगर वाई के साथ रिलेटेड है तो वाई एक्स के साथ रिलेटेड हो। चाहो तो ऐसे लिख लो, या इसका मतलब क्या है, वाई कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। चाहो तो ऐसे लिख लो, या एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर। इन तीनों का मतलब एक ही है, रिलेशन इक्विवेलेंस दिया हुआ है। ठीक है, अगर एक्स कॉमा वाई आर में है तो वाई कॉमा एक्स आर में होगा, अगर वाई कॉमा एक्स आर में है तो एक्स कॉमा वाई आर में। व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स? वो सारे एलिमेंट जो एक्स के साथ रिलेटेड है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू एक्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए इक्वल टू 1 2 3, इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, 1 1 2 2 3 3 हमें रखना पड़ेगा। कुछ और भी रख लो, एक मान लो मैंने 1,2 डाल दिया तो 2,1 डालना पड़ेगा। इक्विवेलेंस हो गया ये, यस हो गया है ना। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखते हैं व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। तो वो एलिमेंट जो 1 के साथ रिलेटेड है, तो 1 के साथ 1 है एंड 2 है। 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2। इसमें क्या आया? 1 एंड 2। 2 के साथ क्या रिलेटेड है? एक तो 2 है और 1 है, तो 2,1 या 1,2। 3 के साथ क्या है? एक ही एलिमेंट है। तो इन पर्टिकुलर ये तो आप समझ ही गए होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है तो हर एलिमेंट खुद के साथ तो रिलेटेड होगा ही होगा। तो जैसे यहाँ पे 3 के साथ बेचारा केवल खुद ही रिलेटेड है और किसी को कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये समझ में आ गया इक्विवेलेंस क्लास, इतना है ये।